प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। इस प्रश्न में ये कहा जा रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल 0, यानी कि q का मान आप 0 नहीं रख सकते हैं। p और q देखिए, हम पूर्णांक यहाँ कहा गया है p और जो q है ये दोनों पूर्णांक हैं। इनकी जो दो वैल्यू है वो पूर्णांक है। पूर्णांक की बात करें, पूर्णांक जो होता है हम जानते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस प्रकार की जो संख्याएं होती है पूर्णांक है। इससे पहले वाली क्लास में हम चर्चा कर चुके हैं। देखिए यहाँ कहा गया p का मान आप 0 ले सकते हैं, p का मान आप 0 ले सकते हैं। यहाँ एक कंडीशन कहा है p और q को p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन q का मान वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार में लिखा जा सकता है। शून्य की बात हो रही है, ऊपर इस परिमेय संख्या को शून्य के यानी परिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। q की वैल्यू आप 0 नहीं ले सकते। हाँ, p का मान आप 0 ले सकते हैं। p और q कैसे हैं? ये दोनों पूर्णांक हैं, यानी कि p को हम ले सकते हैं 0, 0/1, 0/2, 0/3, ऐसे बहुत संख्याएं लिख सकते हैं। ये रहा आपका p बाई क्यू के रूप में। इस प्रकार हम संख्या शून्य को हम लिख सकते हैं p बाई क्यू के रूप में। p और q पूर्णांक बोला गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्याओं के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, यानी कि इसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, यानी जो भिन्न की संख्या होती है, भिन्न जो बटे की संख्या होती है और जो पूर्णांक भी होता है, ये सब परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 6 परिमेय किसके बीच में पूछा जा रहा है? 3 और 4 के बीच में। और वो भी कितनी परिमेय संख्या निकालनी है आपको? 6 परिमेय संख्या निकालनी है। चलिए ऐसे क्वेश्चन में ये ध्यान देना है, जितनी परिमेय संख्याएं पूछी जाए, जितनी परिमेय संख्याएं पूछी जाए उससे ये ज़्यादा करके, यानी एक प्लस करके, जैसे 6 पूछा गया है तो आप 7 कर लीजिए। 7 से 3 में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हम 3 और 4 के बीच में नहीं लिख सकते। आप मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपको कुछ संख्याएं प्राप्त होंगी। 4/7/7। हमें 6 पूछा गया था, हमें 1 बढ़ाया, अपने मन से बढ़ाने के बाद 7 किए और 7 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए। अगर यही चीज मान लीजिए 4 परिमेय संख्या पूछा होता तो हम 1 बढ़ा के 5 करते, तो 5 से ऊपर नीचे गुणा करते। और आप जानते हो भिन्न का गुणा अंश का अंश में होता है, हर का हर में होता है। अंश का अंश में, हर का हर में, यानी मल्टीप्लाई करोगे 7 3 21, 21/7 आएगा। काम 7 चौक 28, 28/7 आएगा। और देखिए जो बटा है उससे मतलब नहीं है, वो बटा हम अपने मन से वैसे लगाते चलेंगे, क्योंकि संख्या में बटे में ये देखिए 21 और 28 के बीच में अब आप संख्या लिख सकते हैं। कितनी संख्या पूछा गया है? देखो हम कर सकते हैं 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, इसके बाद 26/7, ये रहा 27/7।
1 2 3 4 5 6 छह परिमेय संख्या पूछा था। ये जो होगी आपकी छह परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इसमें भी परिमेय संख्या निकालना है आपको। इसमें कह रहा है 3/5 3/5 और 4/5 4/5 के बीच के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। चलिए 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं पूछा है। 3/5 और पूछा जा रहा है 4/5 के बीच में। देखिए हर समान है इनका। पीछे वाले क्वेश्चन देखे 7 7 हर समान था, लेकिन एक कंडीशन थी उसमें 21 और 28 कुछ इस प्रकार थे कि जिनके बीच में हम संख्या ले सकते हैं। लेकिन यहाँ देखा जाए तो 3/5 है, 4/5 है, ऊपर 3 है और यहाँ ऊपर में 4 है। इनके बीच में संख्या नहीं ले सकते। आपको जो नियम बताया गया वही फॉलो करिए। 5 परिमेय संख्या पूछा है, 5 परिमेय संख्या अगर पूछा है तो इससे आप एक प्लस करेंगे। एक प्लस करोगे तो ये जब प्लस करोगे तो हम कह सकते हैं ये 6 आएगा। हम 6 से क्या करते हैं, ये 3/5 में ऊपर से 6 से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बाद 4/5 है, इसमें भी ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। और भिन्न का गुणा जानते हो ऊपर ऊपर होता है, अंश का अंश में, हर का हर में। 3 6 18, 5 6 30, 4 6 24 और 5 6 30। देखिए हर फिर भी समान है, लेकिन हम 18 और 24 के बीच में संख्याओं को लिख सकते हैं। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, ये रहा 23/30। कितनी संख्या हुई, 1 2 3 4 5 और 5 परिमेय संख्या आपसे पूछा गया था। कुछ इस प्रकार निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए चौथे क्वेश्चन की बात कर रहा है। इसमें आपसे सत्य सत्य पूछा गया है। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, या असत्य। कारण के साथ हमें उत्तर दीजिए। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अपने उत्तर दीजिए। चलिए इसमें पहले की बात कर रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण, ये बताओ प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ध्यान दीजिए, पूर्ण संख्याओं के बारे में पहले बात करते हैं। अब पूर्ण संख्याओं के बारे में अगर बात करते हैं, बताइए पूर्ण संख्या हम जानते हैं 1 2 3, ये जीरो भी सम्मिलित होता है पूर्ण संख्या में। 4, इस प्रकार की संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, ये पूर्ण संख्या कहलाती है। ये पूर्ण संख्याएं हैं, ये पूर्ण संख्याएं हैं। इन संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब आप बताइए
प्रत्येक प्रत्येक मतलब सभी संख्या की बात हो रही है। अब 0 से लेकर 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक संख्याएं चली जाएगी। जब अनंत तक संख्याएं चली जाएगी, प्रत्येक मतलब सभी प्राकृतिक संख्या की बात हो रही है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है आपकी? प्राकृतिक संख्या क्या होती है? ये होती है 1 2 3 4, ऐसे ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये प्राकृतिक संख्या होती है। अब बताइए, जो प्राकृतिक संख्याएं लिखी गई हैं, जो प्राकृतिक संख्याएं लिखी गई हैं, क्या ये 1 2 3 4, क्या ये पूर्ण संख्या नहीं हो सकती? हो सकती है। तो कहने का मतलब क्या है? ये सत्य है। ये आपका ऑप्शन जो रहा सत्य है। कारण के साथ उत्तर दीजिए, क्योंकि 1 2 3 इस प्रकार जो संख्याएं हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ये रहा उत्तर, कारण का उत्तर दीजिए। यानी 1 2 3 4 संख्या होते हैं, पूर्ण संख्याएं भी होती हैं, ये कारण है आपका। चलिए इसमें दूसरा देते हैं। दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण संख्या होती है, ये है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक की बात करें, मतलब प्रत्येक पूर्णांक। अब बताइए, सभी पूर्णांक की बात करते हैं। जो प्रत्येक पूर्णांक होता है, पूर्णांक हम जानते हैं -2 -1 0 1 2 3, इस प्रकार आगे बढ़ जाएंगे, ये भी इधर आगे बढ़ जाएंगे। ये क्या है? ये सभी पूर्णांक हैं। ये क्या है? सभी पूर्णांक। अब सभी पूर्णांक की बात हो रही है, तो बताइए सभी पूर्णांक क्या ये पूर्ण संख्या होती है? अब पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या में जाते हैं 0 होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है। इस प्रकार की संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। ये पूर्ण संख्या है। अब बताइए, अगर पूर्ण संख्या है तो प्रत्येक पूर्णांक, जो सभी पूर्णांक हैं, ये पूर्ण संख्या होती है। हाँ, अगर ध्यान से देखा जाए, जो सभी पूर्णांक है यहाँ से लेकर, यानी 0 से लेकर 1 2 3 जो पॉजिटिव संख्याएं होती हैं, वो पूर्ण संख्या होती हैं। लेकिन इसमें निगेटिव भी सम्मिलित है। क्या है? निगेटिव भी सम्मिलित है, माइनस की संख्याएं भी सम्मिलित है। इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए ये असत्य है, असत्य है। चलिए एक व्यवहारिक एग्जाम्पल देते हैं इस क्वेश्चन पर। जैसे मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति के साथ लाख अच्छाइयाँ की हो, लाख अच्छाइयाँ की हो। अगर उसी व्यक्ति के साथ कोई एक बुराई कर दो, तो आप बुरे ही कर जाओगे, वो आपकी अच्छाई को भी नहीं देखेगा, मतलब आप बुरे ही कर जाओगे। अब मान लीजिए, जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में वही कहा गया है, मान लीजिए इस अगर सभी पूर्णांक की बात करें, सभी पूर्णांक में देखिए 0 1 2 3, ये कुछ संख्याएं जो होती हैं पूर्ण संख्या होती है। लेकिन जो ऋणात्मक की संख्याएं हैं, ये क्या कर रहा है? ये इसके साथ अच्छाई कर रहा है। 0 1 2 3 4 जो है, ये पूर्ण संख्या के साथ अच्छाई कर रहा है, क्योंकि पूर्ण संख्या होती है। लेकिन जो -1 2 3 4 है, ये क्या कर रहा है इसके साथ? ये अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, यानी उसके साथ बुराई कर रहा है। इसी कारण ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अब कारण क्या लिखोगे? कारण लिखोगे क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। ये रहा आपका कारण। क्योंकि जो ऋणात्मक संख्या -1 -2 -3 इस प्रकार की संख्याएं हैं, ये पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं, इसलिए ये सत्य हो जाएगा। चलिए इस प्रश्नावली का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन, थर्ड, ये कहा जा रहा है प्रत्येक प्रमेय संख्या, प्रत्येक
पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण ये पूर्ण संख्या होती है, ये कहा जा रहा है एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्रमेय संख्या, प्रत्येक प्रमेय संख्या की बात करें जैसे 1, 2, 1/3, 4/5, ये क्या है, ये प्रमेय संख्या है, ये प्रमेय संख्या कहलाती है। अब बताइए जो प्रत्येक प्रमेय संख्या जो होती है क्या ये पूर्ण संख्या है? अभी जो व्यवहारिक उदाहरण देखते थे, मतलब व्यवहारिक से आपसे जोड़ देखते क्वेश्चन बता गए, ऐसे मान लीजिए बताइए प्रमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में, ये सारे प्रमेय संख्याएं हैं। अब पूर्ण संख्या हम जानते हैं क्या होता है, पूर्ण संख्या 0 होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3, इस प्रकार की संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। ये हमारा पूर्ण संख्या होता है, ये पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या ध्यान दीजिए। अब बताइए अगर 0, 1, 2 ये देखिए, ये आपका क्या है, पूर्ण संख्या कहलाएगा। 1, 2 लिखा गया है, ये पूर्ण संख्या कह सकते हैं। लेकिन जो 1/3 है, 4/5 है, जो बटे की संख्याएं, प्रमेय संख्याएं, जो बटे की प्रमेय संख्याएं होती हैं, वो पूर्ण संख्या नहीं होती। यानी प्रत्येक प्रमेय, सभी प्रमेय संख्याओं की बात करें, सभी प्रमेय संख्याओं में हाँ हो सकता है कुछ प्रमेय संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन जो p/q के रूप में संख्या लिखी, जो बटे के रूप में लिखी गई है, वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए ये असत्य है, ये कथन आपका असत्य है। अब इसको कारण के साथ देखा जाए, कारण के साथ देखा जाए जैसे 1/3 बटे की संख्याएं, 5/8 ये बटे की संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती। ये लिखें, पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि 1/3, 5/8 पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। एक रहा आपका प्रश्नावली 1.1 पूरा कंप्लीट।